नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है दंड देते समय ध्यान देने वाली बात। यानी कि जब एक टीचर क्या है किसी बच्चे को पनिश कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, दंड दे रहा है, तो उस समय भी टीचर को बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको क्या करना है, ध्यान देना है। और क्योंकि पनिशमेंट आप सोच रहे होंगे कि पनिशमेंट देते समय क्या ध्यान देना, जैसा गलती की है सज़ा मिलेगा, नहीं, उसमें भी आपका जो बीएड का पार्ट है वो क्या इम्पोर्टेंट है कि कैसे टीचर को अपना दंड देते समय कैसे क्या ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप पॉइंट तो शुरू करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पूर्व अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि बच्चा जो है जैसे पूर्व अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप पनिश करने जा रहे हैं, तो अगर हो सकता है कि बच्चा फर्स्ट टाइम गलती किया हो, आपको ये भी जानना है कि बच्चा बार बार गलती करता है या फिर ये नया है इसके लिए। अगर नया है तो उसको समझा भी सकते हैं। अगर कुछ पूर्व में किया है गलती, पहले भी ये बार बार करता है, तो इसे हम कुछ कड़ा दंड भी दे सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो हम माफ़ भी कर सकते हैं। यानी कि एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि पूर्व में क्या कारण है कि ये बार बार गलती कर रहा है और इसे दंड क्यों दिया जाएगा, और उसके साथ परिस्थिति क्या है। यानी कि क्या समस्या है कि बार बार, जैसे एक बच्चा है राम, वो बार बार होमवर्क करके नहीं ले आता। कभी कहता मेरे घर में ये नहीं था, कभी कहता कि मैं बीमार था। लेकिन क्या है, आप परिस्थिति को आप देखोगे कि ये क्या बालक बार बार ऐसे करके होमवर्क नहीं बनाता है। अगर नहीं बनाता है तो कारण क्या है, ये भी एक टीचर को जानना आवश्यक ज़रूरी होता है। यानी कि पूर्व के कारणों एवं परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना भी टीचर का ही एक काम है। सेकंड है आपका दंड देते समय बालक की आयु, स्वभाव आदि का ध्यान देना। यानी कि आप छोटे बच्चे को, मान लेते हैं छोटे बच्चों को आप दंड दे रहे हो, तो आप क्या है, आपको आयु का भी ध्यान देना है कि हम किस लेवल से किसको दंड दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग ज़्यादा पनिश नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कोमल, एक क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। बड़े बच्चे को, बहुत बड़े बच्चे, उसको भी आप पीट नहीं सकते ज़्यादा, कोई पनिश नहीं ज़्यादा कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। यानी कि अपराध कर रहे तो देना है सजा, लेकिन हमें आयु भी देखनी है, स्वभाव भी देखना है। बार बार कर रहा है अपराध तो उसको सजा भी देना है, लेकिन अगर बार बार फर्स्ट टाइम है उसको रोकना भी है। यानी कि आयु के अनुसार भी हमें क्या है, सजा दे सकते। नर्सरी के बच्चे को, 5 क्लास के बच्चे को मारते हैं आप, अब 5 क्लास के बच्चे को जितना आप मार रहे हो उतना आप नर्सरी के बच्चे को नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, वो इमोशनली तौर पे भी बहुत कमज़ोर होगा, और क्या है, फिज़िकली तौर पर भी बहुत कमज़ोर होता है। इसीलिए क्या है, ध्यान हमें नहीं देना है, ध्यान देना है आयु और स्वभाव पर। थर्ड है आपका दंड प्रदान करते समय निष्पक्षता रखनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, निष्पक्षता। यानी कि क्या है, कोई बच्चा, कोई टीचर है, हर एक टीचर का कोई ना कोई क्या होता है, एक दो स्टूडेंट बहुत क्लोज होते हैं। जब उनको सज़ा देने की बात आती है या डांट फटकार की बात आती है, तो टीचर क्या है, थोड़ा सा विमुख हो जाता है, सज़ा उसके लिए सॉफ्ट कर देता है। और वैसे बच्चे जो उसे पसंद नहीं है, वो क्या करता है, उसको स्ट्रिक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि चाहे वो बच्चा आपका फेवरेट हो, चाहे क्लोज हो, चाहे क्लोज ना हो, आप अगर टीचर है तो आपके लिए सारा बच्चा एक समान है। आप किसी को क्या करेंगे, ज़्यादा या कम नहीं देंगे। जो भी सही अपराध होगा उसके लिए सज़ा वही आप दोगे। यानी कि आपको निष्पक्षता रखनी है, न ज़्यादा न कम। जैसा अपराध किया है बच्चों को आप वैसे ही दंड दोगे। यानी कि निष्पक्षता भी हमें रखनी है। फोर्थ आपका है डी पॉइंट, दंड न अधिक न कम दिया जाए। यानी कि दंड जो है, आप बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को मार रहे हो, आप वो भी नहीं करना है, और ना ही कम देना है। ऐसे डेली डेली बच्चा कर रहा है, उसको हम डेली डेली क्या कर रहे हैं, हम छोड़ते चले जा रहे हैं।
तो बच्चा क्या करेगा, वो एक उसका मेंटेलिटी बन जाएगा कि ये टीचर जो है क्या करती है, मारती नहीं है या अपराध नहीं करती है, चलो वो और क्या करेगा, अपराध उसमें करते चला जाएगा। यानी कि अगर आप दंड नहीं देंगे, बच्चा आपसे डरेगा नहीं, तो भी क्या है, वो सीखेगा नहीं और बार बार वही गलती रिपीट करेगा। यानी कि आपको दंड, एज अ टीचर आपको दंड देना है, लेकिन न ज़्यादा देना है न कम देना है। अगला है, बालकों के अभिभावकों से भी सलाह ली जाए। यानी कि जो ई बोल रहा है क्या है, बालक का जो अभिभावक होगा उससे भी आपको डर देते समय क्या करना है, सलाह लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए अभिभावक जो होगा वो जानता है कि मेरा बच्चा कैसे है, क्यों गुनाह कर रहा है। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्या है, ये आपका बच्चा बार बार क्या है, गलती कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं दंड भी दे रहा हूँ फिर भी ये सुधर नहीं रहा है। इसलिए कहा जाता है कि बालकों के अभिभावकों से भी क्या करना है, हमें सलाह लेनी चाहिए। अगला है, दंड व्यवस्था की जाए। अब देखिए बच्चे को ऐसे जैसे बार बार आप दंड दे रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये गलती किए तो मैं ऐसा पनिशमेंट दूंगा, ये गलती करोगे, ज़्यादा करोगे, 2 दिन करोगे तो बहुत बाहर निकाल दूंगा, 3 दिन करोगे तो 5 डंडे लगेंगे, अगर और करोगे तो प्रिंसिपल सर के पास जाओगे, अगर सीनियर बच्चा अगर और करते हो तो क्या है, सब स्कूल 10 दिन नहीं आ सकते। इस तरह से अब क्या है, सजा के लिए दंड व्यवस्था का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। आपका लास्ट है, पहले चेतावनी दी जाए। यानी कि अपराध, देखिए कोई भी एक बार अपराध करता है तो उसे माफ़ किया जाता है। यानी कि आप बच्चे को 1 बार 2 बार 3 बार चेतावनी दे सकते हैं कि अगर आप करोगे तो आपको बहुत कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे करके उसको क्या कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, जिससे वो क्या है, शायद डर कर ही वो क्या करेगा, अपने अपराध को, अपनी गलती को वो सुधार लेगा। अगर नहीं सुधार पाता है चेतावनी के बाद भी, तो हमें क्या करना है, तब उसे जाकर हमें पनिशमेंट देनी है। यानी कि पहले हमें चेतावनी देना है, फिर हमें अपराध के लिए दंड देना है। देखिए अब टीचर हैं, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि दंड नहीं देना चाहिए बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को दंड अगर दिया जाए तभी बच्चा क्या करता है, वो सीखता है। अगर ना दिया जाए तो वो क्या करता है, कोई ना कोई बच्चे में उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग उस टीचर के प्रति ख़त्म होके, और ये सोचने लगता है कि ये तो कभी कुछ देते नहीं, मारते नहीं, मैं करूँगा नहीं। इसलिए यहाँ पे दंड देना बहुत आवश्यक है। और यहाँ कुछ पॉइंट्स थे जो क्या है, दंड देते समय आपको ध्यान रखने हैं, और ये वाला पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख कर जाइएगा जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आई थिंक आपको पूरा जो पॉइंट्स मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।